अधिकतर मनुष्यों का अभ्यास होता है, यदि कोई व्यक्ति छोटा हो तो उस पर ध्यान न दे। आयु में, व्यापार में, समृद्धि में, पद में यदि कोई छोटा हो तो उसके पास जाने से कतराते हैं, उसका साथ देने से कतराते हैं। परंतु तनिक सोचिए, यदि चींटी के साथ मित्रता ना हो तो उसके साथ शत्रुता एक हाथी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पांव में पड़े तिनके को हम पांव से कुचल देते हैं, परंतु यदि उसी तिनके को हवा का सहारा मिल जाए तो आंखों में पड़कर बड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना साधें। सहस्त्र सैनिक, महारथी, अश्वरोही हमारी ओर से भी मारे गए। ये तो अवश्य उत्तम बनाने की बात है। उत्तम! क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? मैंने पूछा, क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है? उत्तर दीजिए। एक दिन युद्ध में पलड़ा क्या भारी हो गया। आप सबको लगा कि आप लोग युद्ध जीत गए। आज जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हारी विजय के लिए अपने प्राण खो बैठे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस युद्ध में कितने जीवन दांव पर लगे हैं? हर परिवार इस भय के साथ जी रहा है कि क्या उनके परिवार के सदस्य घर लौटेंगे भी या नहीं। और आप सब उत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव मनाने का समय नहीं, रणनीति बनाने का समय है। इस युद्ध में जीतने का समय है। पांडव सामान्य योद्धा नहीं है। वो इस समय एक घायल सिंह की भांति हैं, जो कल युद्ध में अपना प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसी क्षण इस उत्सव को बंद कीजिए। युद्ध भूमि का नियम है कि हर दिन के साथ हुई हानि को भुलाकर अगले दिन के विषय में सोचा जाए। अब समय आ गया है कि इस पर विचार किया जाए कि कल के युद्ध में हमारी रणनीति क्या होगी। परंतु कल के लिए हमारी योजना क्या होगी?
यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कल की रणनीति बन रही है पिताश्री, तो इस सभा में मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है ना। तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे रहा। जाओ जाकर विश्राम करो। मैं जानता हूं मुझे विश्राम की आवश्यकता है, परंतु मैं नहीं चाहता कि कल कोई वीर पांडव ये कहे कि अंगराज का पुत्र एक तीर का घाव तक ना सह सके। मुझ पर विश्वास कीजिए पिताश्री, मैं कल भी युद्ध में अपना पूरा योगदान दूंगा, परंतु मुझे जाने से मत रोकिए। मैं आपका पुत्र हूं, मैं वचन देकर आया हूं कि मैं आपकी कमी की अनुभूति किसी को अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं इसीलिए मेरा कल युद्ध में उपस्थित होना अनिवार्य है पिताश्री। मुझे मेरा वचन पूर्ण करने दीजिए। कल्याण हो तुम्हारे पुत्र, तुम युद्ध में भाग लोगे। शत्रु सेना को हानि पहुंचाने के साथ साथ आपको अपनी सेना को सुरक्षित रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि युद्ध में शीघ्र विजय पानी है तो उसका एक ही मार्ग है, उसे बंदी बनाओ। जिसे बंदी बनाने से ये युद्ध समाप्त हो जाए। युधिष्ठिर! कल युद्ध में कौरव तुम्हें बंदी बनाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे युधिष्ठिर। यदि हमने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो बाकी के सारे पांडव हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। उत्तम! कल चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम उस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर रहेंगे। उसकी सुरक्षा की हर एक दीवार, हर एक व्यू तोड़ देंगे हम। तो इसका तोड़ क्या है माधव? इसका एक ही तोड़ है पार्थ। कल युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर व्यू में सबसे आगे रहेंगे। जब आप जानते हैं माधव कि ज्येष्ठ को बंदी बनाना ही इन कौरवों का लक्ष्य है, तो क्या हम ज्येष्ठ को सबसे आगे खड़ा करके उनका कार्य सरल नहीं कर रहे? क्या ये उचित है माधव? हाँ पार्थ, यही उचित है। इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। युद्ध का दूसरा दिन। क्या युद्ध आरंभ का शंखनाद अब तक नहीं हुआ संजय? किसी भी क्षण युद्ध का शंखनाद हो जाएगा महाराज। दोनों सेनाएं सज्ज हैं। पांडवों की सेना ने आज कौंच व्यूह का निर्माण किया है।
और महामहिम भीष्म ने महाव्यूह का उचित निर्णय लिया है ताश्री ने। अब पांडव युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उसे क्रौंच व्यू की अंतिम रेखा में रखेंगे। युद्ध भूमि में कुछ असामान्य घटित हुआ है महाराज, जिसका किसी को अनुमान नहीं था। जिस प्रकार से युवराज दुर्योधन आश्चर्यचकित हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आश्चर्यचकित हूं महाराज। किंतु ऐसा क्या हुआ है संजय? पांडवों ने राजकुमार युधिष्ठिर को सेना के अंतिम रेखा में न रखकर सेना के अग्रभाग में रखा है महाराज। लगता है दूसरे ही दिन युद्ध हार जाना चाहते हैं पांडव, तभी तो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। अब मेरे पुत्र दुर्योधन के पंजों से युधिष्ठिर को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मरेंगे, मरेंगे ये सब। सुना था, आज देख भी लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। युधिष्ठिर को सबसे आगे खड़ा करके आश्चर्यचकित कर दिया इन पांडवों ने। पितामह, देख रहे हैं, इन पांडवों ने स्वयं ही हमारा कार्य सरल कर दिया। युधिष्ठिर को आगे खड़ा करके। अब आज ही इस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं, आज ही। आजा, आजा। कल अंगराज ने उत्सव मनाने से रोक दिया था, आज अवश्य मनाएंगे। देखा दुशासन, हमारी जीत का उत्सव। मत भूलिए पिताश्री ने क्या कहा था। अभी से उत्सव मनाने के विषय में सोचना भी मूर्खता है। युद्ध अभी शेष है। पांडव आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? योजना क्या है इनकी?
विदेशी चिन्ह, वो भी उल्टी दिशा में। ये पांडव पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे वो तो पीछे हट रहे हैं। पीछा करो इनका, समाप्त कर दो सबको। महामहिम, ये पांडुपुत्र करना क्या चाहते हैं? इस प्रकार पीछे लौट जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम, सेना के किसी प्रमुख की मृत्यु, या फिर पराजय का भय। और यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना इस प्रकार पीछे लौट जाए तो उसका अर्थ है यह उनकी रणनीति है। यह उनकी रणनीति है। पर हमारे पास उन पांडवों से 5 अश्विनी सेना अधिक है। यदि ये कोई रणनीति भी है, तब भी हम अपनी सेना के बल से इन पांडवों को समर्पण करने के लिए विवश कर सकते हैं। पितामह, आप आगे बढ़िए और युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। शीघ्रता मत करो दुर्योधन। सर्वप्रथम उनकी रणनीति को समझो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। जितना सरल ये दिख रहा है, ये उतना सरल होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, ये एक छल है, हमें फंसाने की चाल है ये। दुशासन और अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर कौरव सेना से अलग हो गए हैं महाराज। यह अवश्य ही पांडव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है। आत्मसमर्पण कर दो युधिष्ठिर। हो सकता है ज्येष्ठ तुम्हें जीवन दान दे दे। तुम केवल दास बनने के योग्य हो और सदैव दास बनकर रहोगे, और पांचाली सदैव हमारी दासी बनकर रहेगी।